क्लास 10 शुरू करते हैं आज हम लोग का और एक चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं और ये जो चैप्टर के कॉन्सेप्ट है ये ऑलरेडी हम लोगों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्लास 9 का जो कॉन्सेप्ट है उसी से भरा हुआ है। सो अगर किसी की कोई भी स्टूडेंट्स को अगर इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट द कंसेप्शन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, सो ये पॉसिबल नहीं है। मैं पहले ही बोला था क्लास 9 में ये दो चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर को इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई भी छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर इसका छूट गया और याद नहीं है तो यू पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन फ्यूचर। साइंस के पूरा लाइफ डिपेंड करता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, whether it is physics, whether it is chemistry or whether it is biology, doesn't matter what is the subject. If you want to go for science, you have to concentrate on atoms and molecule and atomic structure. I think all of you have the basic concept, not basic concept, fine concept about atoms and molecule and atomic structure. तो चलो शुरू करते हैं हमारा क्लास मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो पहले सवाल आता है मेटल होता क्या है। तो बहुत लोग बोलेंगे सर मेटल वो होता है जो सा लस्टर्स है, जो शाइनी है, जो ब्रिटल नहीं है। ये सब तो डेफिनेशंस है, मतलब उसका फीचर्स है। लेकिन अगर डेफिनेशन में समझाया जाए तो मेटल्स वो होता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। ये क्या है? देयर आर 1800 केमिकल एलिमेंट्स, यानी आप लोगों को तो मालूम है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह सा। इनमें से दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। On the basis of their properties, all elements can be divided into two main groups. One is metal, another one is non-metal. तो पहले जानते हैं मेटल किसको बोलते हैं। मैं पहले एक एलिमेंट का कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि सोचो सोडियम, आपको याद है ना सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 अगर एटॉमिक नंबर है, यानी एटॉमिक नंबर है 11, इसका मतलब प्रोटॉन नंबर भी 11 एंड इलेक्ट्रॉन भी 11। ये तो जानते हैं ना हम लोग, ये तो जानते हैं, ये तो 9 का कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ी मैं अभी क्लास 10 में रिपीट करूंगा। यस, तो चलो अभी सेंटर में प्रोटॉन कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। और लास्ट ऑर्बिट में सोडियम का कितना होगा? 1। यानी 2 8 एंड 1, यानी 2 और 8 कितना होता है? 10 और 1 कितना होता है? लिख लिया 11। हम लोग जानते हैं सारे जो एलिमेंट्स है वो इनर्ट गैस की तरह बिहेव करना चाहते हैं। व्हाट आर इनर्ट गैस? कितने सारे इनर्ट गैस है? 6। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। याद है ना सब लोगों को? सबको याद होगा शायद। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो उनका जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है क्या है? 2 2,8 2,8,8 2,8,18,8 2,8,18,8 2,8,18,8. So this is the atomic electron arrangement of all inert gas. इनर्ट गैस का मतलब होता है, नोबल गैस का मतलब होता है वो गैस जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया ये सब बंदे क्यों नहीं रिएक्ट करते। तब साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया कि उनके आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट रूल यानी 8 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी जब भी कोई एलिमेंट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन बनेगा वो एक इनर्ट यानी नोबल गैस की तरह बिहेव करेगा, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को 2 है, बाकी सारे के सारे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। यानी हर बंदे को, या सोडियम बोलो, पोटेशियम बोलो, कैल्शियम बोलो, मैग्नीशियम बोलो, ऑक्सीजन बोलो, नाइट्रोजन बोलो, व्हाट एवर अबाउट द एलिमेंट, वो सारे के सारे आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बनाना चाहते हैं? 8। सारे के सारे आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बनाना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है। या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा।
फिर से या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सो ये बंदे के लिए आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए कौन सा एज होगा, लूज करना या गेन करना, लूज करना या गेन करना, क्योंकि गेन करना होगा तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, एक है ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। टारगेट क्या है आउटर मोस्ट सेल में, तो इसमें आउटर मोस्ट सेल में कितना है, एक है, तो उसको 8 अगर बनाना है तो 7 लेना पड़ेगा। और एक तरीका है, एक छोड़ दो, और एक तरीका क्या है, एक छोड़ दो, हो गया ना, एक छोड़ दिया, प्रोटॉन चेंज हुआ क्या, प्रोटॉन सेंटर में है, प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो सकता है। तो बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट सेल में हर कोई एलिमेंट क्या बनाना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, क्या बनाना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अभी इसका इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्या हुआ, 2,8। वो देखो तो 2,8 किसकी तरह लग रहा है, नियॉन की तरह। तो सोडियम अभी किसकी तरह हो गया, सोडियम अभी किसकी तरह हो गया, समझ में आएगी नहीं, नियॉन की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब ये बंदा पहले बहुत क्या था, एक्टिव था, एक्टिव था, जैसे कि तुम लोग हो, अभी एक्टिव हो तुम लोग, क्योंकि तुम्हारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। लड़की देखे तो फंसी, है ना, क्योंकि इसके साथ भी रिएक्शन करना चाहते हो, इसके साथ भी रिएक्शन करना चाहते हो, इसके साथ भी रिएक्शन करना चाहते हो, लेकिन किसी का अगर एक बार गर्लफ्रेंड बन गया तो और किसी के साथ रिएक्ट करना होता नहीं है। उसी तरह सा वो अभी क्या है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, यानी वो क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, यानी स्टेबल हो गया, जैसे कि मैं है ना, मैं स्टेबल हूं ना, मैं रिएक्शन कर सकता हूं क्या, क्यों नहीं कर सकता, कर सकता हूं, क्योंकि मेरा आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, कि मैं शादीशुदा हूं, आई कैन नॉट रिएक्ट विद समवन। जितने भी सारे सुंदरी क्यों ना बैठे हो, मैं कोई रिएक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, सीरियसली मत लो, समझे क्या। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके आउटर मोस्ट सेल में 8 बनाना, बंदा स्टेबल होना चाहता है। जब स्टेबल हो गया तो ये सोच लेना कि आप इनएक्टिव बन गए, यानी नाउ यू कैन नॉट रिएक्ट विद समवन, या भी स्टेबल हो। तो अभी देखो, समझ में आया पूरा। सो अभी देखो ये प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 और 8 कितना हो, 10। तो कौन जीत रहा है, प्लस और माइनस में कौन जीत रहा है, कितने में जीत रहा है, 1। अरे देखो ना, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन कटाकटी जाएगा तो प्रोटॉन एक बच जाएगा, है ना, कितना बचेगा, 1। यानी सोडियम अभी किस में कन्वर्ट हो गया, आयन। सोडियम अभी किस में कन्वर्ट हो गया, आयन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वो अभी एक नॉर्मली एक एलिमेंट्स के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होता है, जैसे कि मैंने लिखा था एटॉमिक नंबर 11, यानी प्रोटॉन नंबर भी 11, इलेक्ट्रॉन नंबर भी 11। लेकिन बंदा अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, कभी ना कभी वो रिएक्ट करके किसी भी तरह आउटर मोस्ट सेल में बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये क्या चाहेगा, आउटर मोस्ट सेल में 8 बनाए। 4 से कम हो तो क्या करेगा, छोड़ेगा, 4 से ज्यादा हो तो लेगा, लेके करेगा। तो ये 4 से कम है, इसलिए छोड़ दिया, छोड़ना बहुत इजी है उसके लिए, तो छोड़ दिया ना, तो वो एक इनर्ट गैस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये जन्म से ही शादीशुदा है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, इनके पास तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट खाली, अरे पूरा भरा हुआ था ना, जन्म से वो लोग शादीशुदा है, वो लोग नहीं करेंगे शादीशुदा, उन्हें किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो चलो ये समझ में आया, एनी डाउट। सो क्या है, 2 8 यानी हीलियम की तरह, सॉरी नियॉन की तरह बिहेव किया, यानी उसमें अगर देखा जाए तो प्रोटॉन तो सेम ही रहा ना, 11, प्रोटॉन चेंज हुआ क्या, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण माइनस हो गया, माइनस कम हुआ यानी बंदा पॉजिटिव में हो गया, यानी वो बंदा किस में आ गया, प्लस में आ गया। अभी आप लोग पूछोगे सर आज क्या आप मेटल से नॉन मेटल पढ़ आओगे या एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ आओगे, नहीं ये मेटल से नॉन मेटल ही पढ़ा रहा हूं, अभी आएगा डेफिनेशन, ये समझ में आया क्या। चलो इधर एक मैं क्लोरीन ले लेता हूं, क्या लेता हूं, क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन क्या ले लेता हूं, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है रे, 70। क्लोरीन का श्योर हो आप लोग, श्योर हो, क्लोरीन का कितना है 17।
अगर क्लोरीन का 17 है, अगर क्लोरीन का 17 है तो उसका इलेक्ट्रॉन माना एटॉमिक नंबर 17, यानी प्रोटॉन 17, यानी इलेक्ट्रॉन 17, यानी उसका इलेक्ट्रॉन में 287। यानी वो बंदा क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा या छोड़ देगा? ये 7 छोड़ना टफ है ना, एक लेना इजी है? तो वो बंदा क्या करे, एक लेगा। तो एक लेने से क्या होगा, 288 हो जाएगा, 288 हो जाएगा, समझे क्या? 288 हो जाएगा। तो अभी वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? आर्गन की तरह बिहेव कर, फिर से वो स्टेबल हो गए। तो उसने जो इलेक्ट्रॉन लिया, पहले उसके पास था 17, अभी उसके पास हो गए 18, लेकिन प्रोटॉन तो सेम ही रहा ना। प्रोटॉन चेंज हुआ क्या? प्रोटॉन चेंज हुआ क्या? लेकिन उसके पास अभी क्या ज्यादा हो गया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हुआ? 1 ज्यादा हो गया। यानी वो बंदा आयन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वो माइनस हुआ। क्यों माइनस हुआ? क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, और ये प्लस में बना। क्यों? क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, कम है, कम है। तो सोच लो, अभी आते हैं मेटल्स और नॉन मेटल का डेफिनेशन में। जिस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लूज करके, जिस इलेक्ट्रॉन को, अरे एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव बनने का टेंडेंसी होता है, उसी को बोलता है मेटल्स। और जिस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन गेन करके, जिस एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव बनने का टेंडेंसी है, उसको बोलता है नॉन मेटल। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। What is the definition of metals and non-metal? मेटल मतलब 118 एलिमेंट्स में जितना भी एलिमेंट्स है उसमें 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, उसके प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके। प्रॉपर्टी तो बहुत कुछ है, लेकिन प्रॉपर्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये डेफिनेशन, अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया, अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया तो मेटल, यानी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब वो पॉजिटिव बन गए। नहीं समझे? इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब वो नेगेटिव बन गए, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी सोडियम जो है वो मेटल है, क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है। ये था एक्चुअल फंडा ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो अभी एनिमेशन की ओर ध्यान देते। अभी कुछ छोटे बच्चे जैसे बात हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। वन इज व्हाट? मेटल्स, अनदर वन इज नॉन मेटल्स। तो मेटल होता क्या है, चलो देखते हैं। सिल्वर इज ए मेटल, जानते हैं ना? गोल्ड इज, आयरन इज मेटल्स। अभी नॉन मेटल का कुछ एग्जांपल, सल्फर इज नॉन मेटल, कॉपर इज, कार्बन इज, क्लोरीन गैस इज नॉन मेटल। सो इनमें मेटल्स और नॉन मेटल हम लोग दिन भर में दोनों का यूज इक्वल होता है लगभग। So both metals as well as non-metal are used in our daily life. So कुछ फीचर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? अभी तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जितना जितना रिएक्शन के और बारे बढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ज्यादा होना पड़ेगा, तभी जाके समझ पाओगे, नहीं तो टाइट टाइट। समझ में आया क्या? मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब इफ यू बिट इट, इफ यू हैमर्ड इट, इफ यू बिटन इट, देन इट कैन कन्वर्ट इनटू शीट में कन्वर्ट हो पाएगा। समझे क्या? इसको बोलते, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। तो मेटल के अंदर वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। दूसरा, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब मेटल को पीट के यू कैन क्रिएट ए थिन वायर। पता है, 1 केजी गोल्ड से आप तो गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर अप टू 2 किलोमीटर लॉन्ग। यानी 1 ग्राम गोल्ड से आप पतला वायर 2 किलोमीटर तक खींच के ले जा सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टाइलिटी। यानी पतला शीट बनाने का जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी, और थिन वायर बनाने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टाइलिटी। ये क्लास 7-8 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सुनना, ये और एक एग्जांपल है, जैसे कि एक एल्यूमिनियम रॉड है और बुनसन बर्नर से हम लोगों ने क्या किया, हीट दिया। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, मैं तो इधर हीट दे रहा हूं ना, लेकिन इधर पकड़ोगे गर्म लगेगा। ये सुनना। सो दिस एक्सपेरिमेंट के शोज दैट metals are good conductor of heat. Silver is the best conductor of heat
फॉलोड बाय कॉपर, यानी कॉपर के बाद जो अच्छा वाला है वो है सिल्वर। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द मेटल्स आर लीड एंड मरकरी। मरकरी और लीड ये तो मतलब देखो मेटल मतलब ही क्या है, कंडक्टर है, लेकिन इनमें से कुछ मेटल है जैसे कि लेड और मरकरी। लेड एंड मरकरी क्या होता है, पुअर कंडक्टर हो सकता है। पुअर मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है लेकिन बहुत कम। सो अगर किसी ने बोला कि गिव एन एग्जांपल ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड हीट from the metals, among the metals, so you can give the answer is lead and mercury. Any doubt? Okay. The cooking utensils are and water boiler are usually made up of copper and aluminum. क्योंकि copper and aluminum दोनों क्या है, मेटल है, दोनों क्या है, मेटल है। मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर हीट नहीं देंगे तो पानी गर्म कैसे होगा, खाना पकाएंगे कैसे, समझ में आया क्या? ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अरे मेटल का जो था नॉन मेटल में उसको उल्टा बोल दो। मेटल में क्या बोलता था, गुड कंडक्टर, ये कंडक्टर नहीं है। मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ फिजिकल, ओ ये तो अभी भी मेटल चल रहा है, हाँ सॉरी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, चलो इधर एक बैटरी लगा, इधर एक बल्ब लगा, इधर एक बैटरी लगा, इधर एक बल्ब लगा, ऐसे कनेक्शन दिया, इधर मैंने पेपर लगा दिया, तो इस पेपर कैन पास द इलेक्ट्रिसिटी? नो, तो दिस इज नॉट द गुड कंडक्टर। लेकिन यहां पर अगर सोचो मैंने एल्यूमिनियम फॉयल लगा दिया इंस्टेड ऑफ पेपर, तो ये करंट बल्ब जलेगा नहीं जलेगा? सो दिस एक्सपेरिमेंट कैन शोज दैट कि इससे क्या पास हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट से हम लोग बोल सकते हैं मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय कॉपर, यानी कॉपर के बाद जो कॉपर, नॉर्मली कॉपर हम लोग यूज करते हैं क्योंकि सिल्वर का बहुत रेट है, पैसा ज्यादा लगता है इसलिए। इलेक्ट्रिक वायर आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कॉपर का दाम थोड़ा महंगा है। दूसरा मेटल्स आर लस्टर्स माने शाइनी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आयरन भी मेटल है, गोल्ड भी मेटल है, तो हम लोग आयरन का ऑर्नामेंट्स क्यों नहीं पहनते? आयरन में रस्ट हो जाता है, रिएक्टिव होता है। क्योंकि आयरन रिएक्टिव ज्यादा होता है और वो करोड हो जाता है, उसमें रस्टिंग आ जाता है। लेकिन गोल्ड जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे है और वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते और उसका जो लस्टर्सनेस है बहुत दिन तक रहता है। समझ में आया क्या? मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल किंतु हार्ड होता है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम यू कैन कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। सोडियम एंड पोटेशियम को तुम नाइफ से काट भी सकते हो, ये देखो सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स कैन बी इजीली कट विद ए नाइफ। चाकू से तुम सोडियम एंड पोटेशियम को तुम काट सकते हो, लेकिन बाकी मेटल को नहीं काट सकते। ये पिक्चर को देख के समझ में आना है मेटल्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मेटल्स इज स्ट्रॉन्ग, मतलब हार्ड, मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल्स आर सॉलिड, सारे मेटल सॉलिड है एक्सेप्ट मरकरी। मर्क्यूरी क्या है, लिक्विड है ना, मरकरी क्या है, लिक्विड। मेटल्स आर हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेटल का पिघलने में भी आपको बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा, मेटल को मतलब बॉयल करने में दोनों में ही आपको बहुत हीट देना पड़ेगा एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। समझे क्या? मेटल हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी मतलब एकदम घना है, बहुत एलिमेंट जो एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली पैक्ड है एक्सेप्ट सोडियम, क्योंकि सोडियम पोटेशियम क्या है, सॉफ्ट है, ऐसे ही कट जाते हैं। समझ में आया क्या? ये पिक्चर देख के समझ में आना क्या है, मेटल को साउंड करने से, टच करने से साउंड आता है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सोनारस। समझ में आया? सो मेटल्स आर सोनारस, मेटल्स मेक साउंड व्हेन स्ट्रक विद एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट से अगर उसको हिट करोगे तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? श्योर और नॉट श्योर? ओके, सो चलो आप लोग एक बार मेटल का प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो पहले बोलोगे एकदम ठंडे दिमाग से, सर मेटल जो है ना सर, वो इलेक्ट्रॉन
लूज करके वो खुद पॉजिटिव बनना चाहते हैं, और उसी को हम लोग मेटल बोलते हैं। अच्छा, ये तो था उसका साइंटिफिक डिसीजन। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है सर, मेटल जो है ना वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेटल जो है वो हार्ड होता है, लेकिन एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल जो है वो बहुत डेंस बला होता है, लेकिन एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल जो है वो सॉलिड होता है, लेकिन एक्सेप्शन है मर्क्यूरी। मेटल जो है वो शाइनी है, मेटल जो है वो सोनरस है। समझ में आया क्या? सोनरस मतलब ठंग करके जो साउंड होता है, समझ में आया क्या? अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल ऐसे डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद क्या बनता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव बनता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन मेटल। समझ में आएगी नहीं? सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स आर नीदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल। यू कैनॉट बीट इट। अगर बिटन करोगे तो पतला शीट नहीं बनेगा, हीट करोगे वो वायर नहीं बनेगा। जैसे कि गोल्ड को 1 ग्राम गोल्ड को पीट के अगर वायर बनाना चाहते हो, वो 3 वायर कितना किलोमीटर तक बना सकते हो? 2 किलोमीटर तक बना सकते हो। समझे क्या? लेकिन दिस प्रॉपर्टी इज नॉट अवेलेबल इन द नॉन मेटल। नॉन मेटल जो है वो ब्रिटल होता है, यानी टूट जाता है, हीट करने से वो टूट जाता है। एनी डाउट? नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। जैसे कि ऐसे हीट किया हैमर से, वो बंदर क्या हो गया? टूट गया, जो पाउडर बन गए। समझे क्या? नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता था? नहीं कर सकता था। इसीलिए तो मेटल से बने कॉपर, मेटल से बने गोल्ड, मेटल से बने सिल्वर से बने वायर, गोल्ड से बने वायर, कॉपर से बने वायर, एल्यूमिनियम से वायर से हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन नॉन मेटल नॉट हीट का भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, एक्सेप्ट कार्बन फॉर्म ऑफ ग्राफाइट। मतलब कार्बन से बना हुआ ग्राफाइट। कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन उससे जो बना ग्राफाइट है वो कंडक्टर है, हीट का भी, इलेक्ट्रिसिटी। हर चीज में भाई एक्सेप्शन है, हर चीज में। जैसे कि मेटल क्या था? सॉलिड, एक्सेप्शन था ना मर्क्यूरी। मेटल क्या था? हार्ड, एक्सेप्शन क्या? सोडियम पोटेशियम। मेटल क्या था? डेंस, एक्सेप्शन था सोडियम पोटेशियम। मेटल का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या था? हाई, लेकिन एक्सेप्शन है ना सोडियम एंड पोटेशियम। उसी तरह सा नॉन मेटल भी एक्सेप्शन है। नॉन मेटल इट्स नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन है ग्राफाइट, एक्सेप्शन है ग्राफाइट। सर ग्राफाइट क्या नॉन मेटल है? अरे ग्राफाइट नॉन मेटल से बने हैं, कार्बन से ग्राफाइट बने हैं, और कार्बन नॉन मेटल है। कार्बन नॉन मेटल है, समझे कि नहीं समझे? जैसे कि देखो सल्फर लगाया तो करंट नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। ये मतलब कुछ सल्फर नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। लगाऊंगा तो नहीं जलेगा, समझे? अच्छा, नॉर्मली मेटल शाइनी नहीं होता, नॉन मेटल शाइनी नहीं होता है, एक्सेप्ट डायमंड। सर डायमंड नॉन मेटल है क्या? नॉन मेटल से बने हैं डायमंड, कार्बन से नॉन मेटल से बने हैं, समझे? नॉन मेटल से बने हैं। सो डायमंड। सो नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर्स, दे आर डल। ये कार्बन से बने, ये डायमंड बने। तो नॉन मेटल्स आर जनरली, अच्छा तो डायमंड शाइनी है, वो एक्सेप्शन है। सो नॉन मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट जनरली। हार्डेस्ट मटेरियल नॉन मेटल्स ही बने हैं, वो है डायमंड। सो एक्सेप्ट कार्बन इन फॉर्म ऑफ डायमंड इज वेरी हार्ड। इसको आप तोड़ नहीं पाओगे, समझे क्या? नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर इजीली ब्रोकन, बट एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, समझे क्या? नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, में भी लिक्विड, में भी गैसेस। अच्छा मेटल क्या था? ज्यादातर सॉलिड, एक सिर्फ एक्सेप्शन है, वो क्या है? मर्क्यूरी। अच्छा ऐसा कोई मेटल का एग्जांपल दे सकते हो वो गैस फॉर्म में है? सर ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मेटल कैन बी, नॉन मेटल कैन बी, सॉलिड भी हो सकते हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है सर? श्योर? एकदम। मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है? वो गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है। जैसे कि सल्फर वो सॉलिड है, ब्रोमाइन लिक्विड स्टेट में है, और ये क्लोरीन। समझ में है क्या? 118 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स है जो लिक्विड है। एक है मर्क्यूरी, दूसरा है ब्रोमाइन। एक मेटल से, दूसरा नॉन मेटल है।
एक मेटल है, दूसरा नॉन मेटल। पूरा 118 एलिमेंट्स में ओनली 2 एलिमेंट्स आर देयर जो लिक्विड स्टेट में लेते हैं, वो है मरकरी एंड ब्रोमाइन। एक मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है। समझ में आया? यानी नॉन मेटल जो है वो तीनों स्टेट में हो सकता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी। एग्जांपल अगर बोलेंगे तो सल्फर जो है वो सॉलिड के, ब्रोमाइन जो है वो लिक्विड की, क्लोरीन जो है वो गैस की। और भी एग्जांपल्स हैं। नॉन मेटल हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट। उसका उल्टा है ना सारे, कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ब्रिटल है ना, टूट जाता है। लेकिन एक्सेप्शन है डायमंड, एक्सेप्शन है डायमंड व्हिच इज नॉन मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। समझे क्या? हर चीज में एक्सेप्शन आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि एक्सेप्शन ही एग्जाम में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज 115 डिग्री सेंटीग्रेड। पता है डायमंड का कितना है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। कैन यू प्लीज इमेजिन, कहां है 150 सल्फर और इसका डायमंड का 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नॉर्मली नॉन मेटल जो है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट का होता है, लेकिन एक्सेप्शन तो हर किसी में है, इसमें भी है। समझ में? नॉन मेटल सोनारस नहीं होता है। नॉन मेटल हैव डिफरेंट कलर्स, जैसे कि देखो सल्फर, ये रेड्स, फास्फोरस, ग्रेफाइट, ये व्हाइट फास्फोरस, ब्रोमाइन, क्लोरीन, ये अलग अलग कलर है। हर किसी का अलग अलग कलर है। समझ में आया क्या? नहीं समझे? हर किसी का अलग अलग कलर है। तो अभी हम लोग एक छोटा सा 1 मिनट के अंदर वी विल ट्राई टू रिवाइज द मेटल्स एंड नॉन मेटल। पूरा ध्यान दो मेरे ऊपर। मेरा राइट हैंड रिप्रेजेंट मेटल्स, लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट्स नॉन मेटल। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बंदा पॉजिटिव बनेगा। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बंदा नेगेटिव बनेगा। समझ में आया ना? मेटल जो है वो स्ट्रॉन्ग है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, नाइफ से भी काट सकते हैं। नॉन मेटल ब्रिटल है, एक्सेप्ट डायमंड। मेटल्स हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। इसका नॉन मेटल का लो बॉइलिंग पॉइंट, कंपैरेटिवली लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, एक्सेप्ट डायमंड। मेटल जो है वो बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन एक्सेप्शन ग्रेफाइट। मेटल जो है वो बहुत शाइनी है। नॉन मेटल जो है वो नॉन लस्टर्स है, लेकिन एक्सेप्शन है, क्या है? डायमंड। मेटल जो है वो सोनरस है, साउंड होगा। नॉन मेटल जो है नॉन सोनरस है। मेटल जो है वो मेलिएबल है, डक्टाइल है, मतलब उसको पीट के तुम शीट भी बना सकते हो, थिन वायर भी बना सकते हो, लेकिन इसको पीट के तुम टूट जाएगा। समझे कि नहीं समझे? क्लियर और नॉट क्लियर? सो ये था मेटल्स एंड नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब तक जो मैंने डिस्कस किया वो मेटल्स एंड नॉन मेटल का क्या था? फिजिकल प्रॉपर्टीज था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो एक केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है। समझ में आया क्या? एनी डाउट?